बुलेटिन में आपको बताएंगे खामेनेई वर्सेस ट्रंप जो चल रहा है, ईरान वर्सेस अमेरिका जो चल रहा है, उससे जुड़ी एक एक अपडेट बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो भीषण जनक्रांति की आहट है। सड़कों पर जलती इमारतें और तानाशाह खामेनेई के मौत के नारे गूंज रहे हैं पूरे ईरान में। इस बीच ईरान की सुलगती आग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घी डाल दिया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर सरकारी संस्थानों पर कब्जे की सलाह देकर विद्रोह को उकसाया है। ट्रंप का साफ संदेश है कि अब बातचीत नहीं होगी और मदद के रास्ते बंद हैं। अमेरिका के इस रुख ने ईरान में तख्ता पलट की संभावनाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है। जो तस्वीरें ईरान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं और ये एक दिन की बात नहीं है। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से यही तस्वीरें ईरान में देखने को मिल रही हैं। कमोबेश हर इलाके में लोग और विद्रोही सड़क पर उतर आए हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और अमेरिका ने इसमें जो कुछ भी किया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद यहां तख्ता पलट भी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान में विद्रोह के बीच हालात बेकाबू हो गए। ईरान में मरने वालों की संख्या 2000 के पार है। अब तक कुल 2003 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है हिंसा में 9 मासूम बच्चों की भी जान चली गई है। ईरानी सरकारी टीवी ने पहली बार मौत स्वीकार की है। 16,700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। आवाज दबाने की कोशिश तो हो रही है, इसलिए ये 16,700 प्रदर्शनकारी अब तक हिरासत में लिए गए हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9 मासूम बच्चों की जान गई है। ये रिपोर्ट्स बता रही है ईरान जल रहा है, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के सरकारी टीवी ने पहली बार मौत की बात स्वीकार की। आप सोचिए कितना दबाव होगा और कितने लोग मारे गए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और हमेशा सरकारी आंकड़े जो बताए जाते हैं उससे ज्यादा होते हैं। मतलब 2000 से और भी कई ज्यादा लोग मर चुके हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान की राजधानी तेहरान में हिंसा जारी है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंक दी। बताइए, गाड़ियां फूंक दी है ईरान में। यह तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, गाड़ियों के जलने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जो प्रदर्शन चल रहा है, आप सोचिए इतनी लंबी कतार, 1 2 3 4 कई गाड़ियां फूंक दी गई है। धुआं मानो आसमान छू रहा है क्योंकि पूरा तेहरान जल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। ये आगजनी में बदल चुके हैं। लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार का अपना पक्ष है कि ये अराजक लोग हैं, लेकिन इन विद्रोहियों का, इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार सुन नहीं रही है। ये अपने मन की कर रही है और उससे जनहित साधा नहीं जा सकता है। इसलिए ये समस्या हो रही है और अभी भी पूरा तेहरान जल रहा है, पूरा ईरान जल रहा है। तेहरान के साथ साथ अभी भी और कई इलाके हैं जिनमें ऐसे ही आगजनी मची हुई है। ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं ये बेहद डराने वाली है ईरान के लिए। तेहरान में जो हिंसक झड़प चल रही है, जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, ये भी डराने वाला है। आप तस्वीरें देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए कि किस कदर ईरान में ऐसे अफरा तफरी मची हुई है और लोगों की जान खतरे में है। ये तस्वीरें वही बता रही हैं, वही बयान कर रही हैं और चीख कर कह रही हैं कि ईरान में रहना सेफ नहीं है। अमेरिका ने इसीलिए अपने जो नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी और कहा कि आप ईरान छोड़ दीजिए। जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको पहले ही ये बात आगाह कर दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को देख के अगर देखें तो हालात बेहद ख़राब हैं। ये ईरान में मरने वालों की संख्या 2000 के पार हो गई है। ये जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब तक 2003 लोगों की मौत हो गई है, रिपोर्ट्स बता रही हैं। 16,700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पर कार्रवाई भी होगी। ईरान पर अमेरिकी हमला अब तय हो गया है, ये विदेशी मीडिया कर रहा है। इस पूरे हालात को देखते हुए सड़कों पर रात भर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं रात की हैं। फोर्स तैनात हैं, कह रही है कि नाकाम तानाशाह है खामेनेई। मौत के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को फूंक दिया है, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सेना पाला बदलकर जनता के साथ आए, ये पहलवी अलग से कह रहे हैं। ईरान से व्यापार पर अमेरिकी टैरिफ लागू करे और धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये ईरान कह रहा है। ईरान में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ और ईरानी सेना से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ईरान में प्रदर्शन उग्र है। ईरान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज है। ईरान में अगले पल क्या होने वाला है, इसे कोई नहीं जानता। ईरान के 100 से अधिक शहरों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ईरान की एक एजेंसी का दावा है कि सिर्फ 17 दिन में 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर मरने वालों की उम्र 30 साल से कम है। दावा किया गया है कि अधिकतर हत्याएं 8 और 9 जनवरी की रात को हुई। वहीं अमेरिका के सीनेटर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि ईरान के लोग कट्टरपंथी सरकार के आगे अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं अब हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आने लगी है। तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। हिंसा में सब कुछ राख हो चुका है। अब बस आगजनी वाले इलाके में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में हुई हिंसा में 1847 प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि 135 अफसरों को जान गंवानी पड़ी। मतलब ईरान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं, वहीं अमेरिका बार बार ईरान को हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में साफ है कि ईरान में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन में आपको बताएंगे खामेनेई वर्सेस ट्रंप जो चल रहा है, ईरान वर्सेस अमेरिका जो चल रहा है, उससे जुड़ी एक एक अपडेट बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो भीषण जनक्रांति की आहट है। सड़कों पर जलती इमारतें और तानाशाह खामेनेई के मौत के नारे गूंज रहे हैं पूरे ईरान में। इस बीच ईरान की सुलगती आग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घी डाल दिया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर सरकारी संस्थानों पर कब्जे की सलाह देकर विद्रोह को उकसाया है। ट्रंप का साफ संदेश है कि अब बातचीत नहीं होगी और मदद के रास्ते बंद हैं। अमेरिका के इस रुख ने ईरान में तख्ता पलट की संभावनाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है। जो तस्वीरें ईरान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं और ये एक दिन की बात नहीं है। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से यही तस्वीरें ईरान में देखने को मिल रही हैं। कमोबेश हर इलाके में लोग और विद्रोही सड़क पर उतर आए हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और अमेरिका ने इसमें जो कुछ भी किया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद यहां तख्ता पलट भी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान में विद्रोह के बीच हालात बेकाबू हो गए। ईरान में मरने वालों की संख्या 2000 के पार है। अब तक कुल 2003 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है हिंसा में 9 मासूम बच्चों की भी जान चली गई है। ईरानी सरकारी टीवी ने पहली बार मौत स्वीकार की है। 16,700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। आवाज दबाने की कोशिश तो हो रही है, इसलिए ये 16,700 प्रदर्शनकारी अब तक हिरासत में लिए गए हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9 मासूम बच्चों की जान गई है। ये रिपोर्ट्स बता रही है ईरान जल रहा है, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के सरकारी टीवी ने पहली बार मौत की बात स्वीकार की। आप सोचिए कितना दबाव होगा और कितने लोग मारे गए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और हमेशा सरकारी आंकड़े जो बताए जाते हैं उससे ज्यादा होते हैं। मतलब 2000 से और भी कई ज्यादा लोग मर चुके हैं।